जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ भर्ती के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। इंडियन रेलवे की ओर से जल्द ही क्लर्क पदों पे जो है कुल 20,000 से अधिक पदों पे जो है भर्तियां होने जा रही है। फॉर्म जो आपका जुलाई महीना से स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसका अप्लाई डेट नहीं आया है, लेकिन अप्लाई डेट को छोड़कर बाकी सारा डिटेल्स इंक्लूडिंग इसका सिलेबस, एग्जामिनेशन फी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, है ना, कौन कौन आवेदन कर सकता है, टोटल चीज जो है वो उसका इंफॉर्मेशन आ गया है, जिसको मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो याद रखिएगा, ये भर्ती जो है आपका क्लर्क पदों पे होंगी इंडियन रेलवे की ओर से रेलवे में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी, क्या क्या डिटेल्स इस भर्ती से जुड़ा हुआ आया है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस भर्ती से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या डिटेल्स आया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी है वो आपका इंडियन रेलवे की ओर से निकलेगी, यानी डिपार्टमेंट का नाम आपका हो जाएगा इंडियन रेलवे। पोस्ट नेम का बात करें तो याद रखिएगा आपका क्लर्क पदों पे जो है इसमें भर्तियां होंगी। आपका नंबर ऑफ पोस्ट का बात करें तो याद रखेगा आपका 20,000 से अधिक पदों पे जो इसमें आपका भर्तियां होने वाली है। अप्लाई मोड का बात करें तो याद रखेगा आपका ऑनलाइन मोड पे जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके किसी भी राज्य के योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकेंगे। एलिजिबिलिटी का बात करें तो याद रखिएगा आपका मिनिमम 12th पास होना होगा इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, और साथ ही साथ आपका जो है बेसिक कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज होना होगा। यानी मिनिमम अगर आप 12th पास है और आपके पास थोड़ा मोड़ा जो है बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 12th में किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से अगर मिनिमम वो 12th पास है तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी का बात करें तो याद रखें आपका इसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो है 500 रुपए का, और बाकी सभी के लिए जो है 250 रुपए का जो इसमें एप्लीकेशन फी रखा जाएगा। एज लिमिट का अगर बात करें तो याद रखेगा मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम का 30 साल है। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो याद रखेगा आपका 1 जनवरी 2024 होगा। यानी 1 जनवरी 2024 को ये देखा जाएगा कि जो फॉर्म भर रहा है उसका मिनिमम एज आपका 18 साल हो रहा है कि नहीं, या मैक्सिमम एज उसका आपका 30 साल हो रहा है कि नहीं। अगर किसी का एज जो है 1 जनवरी 2024 तक जो है 18 साल से कम हो रहा है या 30 साल से अगर अधिक हो रहा है तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ आपको जो ये भी बताते चले कि SC ST वालों को इसमें जो है 5 साल का और OBC वालों को इसमें 3 साल का जो है अधिकतम आयु में छूट मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। सैलरी का बात करें तो याद रखिएगा इसमें आपका सैलरी जो होगा 19,000 से लेके 63,400 पर मंथ होगा, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरे सभी जो है सरकारी भत्ते जो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार वो भी आपको दिए जाएंगे। तो इसमें सैलरी जो है वो अच्छा खासा रहने वाला है आपका। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो याद रखिएगा इसका सिलेक्शन जो मेनली 4 स्टेजेस में होंगे। सबसे पहले आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब रिटन टेस्ट। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, एंड देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो याद रखेगा इसमें हर एक स्टेज को आपको क्लियर करना पड़ेगा। यानी CBT जब क्लियर कीजिएगा तभी आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जब आप क्लियर कीजिएगा तो फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब सभी डॉक्यूमेंट्स जब सही पाया जाएगा, किसी भी तरह का कोई त्रुटि नहीं होगा, तो फिर उसका मेडिकल होगा। और जब मेडिकल सारा ओके हो जाएगा देन उसका जो है सिलेक्शन होगा आपका क्लर्क पदों पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का बात करें तो याद रखेगा इस फॉर्म को भरते वक्त आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा साथ में। तो वो हो गया आपका आधार कार्ड रखना पड़ेगा आपको, 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको रखना पड़ेगा, जाति आवासीय आय, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे, यानी अगर आप OBC SC ST इन सभी कैटेगरी से अगर फॉर्म भरेंगे तो आपको जाति आवासीय आय लगेगा। लेकिन याद रखिएगा जो जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो है आवासीय प्रमाण पत्र का जरूरत पड़ सकता है। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी यानी SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, उनको ये तीनों चीजों का जरूरत पड़ेगा। एक आपको जो है पासपोर्ट साइज का जो है फोटो का जरूरत पड़ेगा, रिसेंट, वो भी पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, याद रखेगा, कलरफुल फोटो। और मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ेगा आपको।
आपके पास जो है ईमेल आईडी होना जरूरी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं मौजूद रहेगा तो आप जो है साइबर कैफे में जहां फॉर्म भरिएगा उनको कहिएगा वो ईमेल आईडी आपको जनरेट करके बना देंगे। और उसके बाद आपको सिग्नेचर लगेगा और थंब इंप्रेशन लगेगा, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया जिसका जरूरत पड़ेगा जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, इस वैकेंसी के लिए, इस फॉर्म के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो याद रखिएगा, वो है आपका indianrailways.gov.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है जब इसका फॉर्म निकलेगा तो उसके अप्लाई डेट के बारे में जो है सारा चीज जो है डिटेल आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट में देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ ये जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट अर्थात indianrailways.gov.in इसी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यानी इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ हर टोटल जानकारी आपको ये वेबसाइट में आप जाइएगा तभी आपको मिल जाएगा। जब आप ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट का जो है आपका के द्वारा आप आवेदन कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस भर्ती के लिए जो सिलेबस रहने वाला है एग्जाम का, रिटन एग्जाम का जो सीबीटी एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो याद रखिएगा, इसमें जनरल अवेयरनेस से जो है 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स का, यानी हर एक क्वेश्चन आपका एक एक मार्क्स का रहेगा। मैथ से आपका जो है मैथ का भी आपको जो है 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। रीजनिंग के भी आपके 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, यह 40 क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर से भी आपका जो है 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस से भी आपका 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। तो टोटल आपको जो है 200 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपका 1 मार्क्स जो है काट लिया जाएगा। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने बता दिया। जब इसका फॉर्म का अप्लाई डेट जब आ जाएगा तो मैं फिर से अपने इस चैनल में एक और वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।